हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए इंटर एंड फाइनल का एफएम एसएम एएफएम का फैकल्टी। ये वीडियो काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का, जिसमें हमें यह पता चले कि एएफएम में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, कितने मार्क्स के थ्योरी होंगे, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, कितना ऑप्शनल क्वेश्चंस होगा, कौन से मैंडेटरी क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा। बहुत सारी बातें आपके माइंड में थी और मैंने आपको कहा था कि वेट करिए, एक बार इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तभी हम आपको बता पाएंगे। तो अब वो समय आ गया है। थोड़ा ये वीडियो डिटेल्ड होगा, काफ़ी काम का होगा। आपको यह पता चल जाएगा कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा, किस प्रकार का आपको वहाँ पे डिवीज़न होगा, कौन से मैंडेटरी क्वेश्चंस होंगे, कौन से ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, ये आपको पहले ही पता होगा। ठीक है, फाइन। तो शुरू करते हैं अपने पेपर पैटर्न को बताना। तो शुरू करते हैं पेपर पैटर्न ऑफ सीए फाइनल एएफएम। साथ साथ अगर आप राइटिंग भी करना चाहें तो राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है सर। सो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले 3 घंटे का पेपर होगा। ओके, पेपर नंबर 2 है होगा ये आपके अकाउंट्स के बाद का ये पेपर है, ग्रुप 1 का पेपर है। 100 नंबर का ये पेपर होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइड किए जाएंगे। पार्ट 1 में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होगा, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं होंगे कि भैया 1 लाइनर एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होगा। ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स होगा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो 30 नंबर का होगा, जो 30 नंबर का होगा, और वो आपका कंपलसरी होगा। मतलब आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन या कोई चॉइस नहीं होगा, आपको करना ही होगा। ठीक है ना। हाँ, एक बात अच्छी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। तो दैट्स नाइस, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाता। तो केस सिनेरियो 1, तो आपको पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे ऑलरेडी डर रहे थे एमसीक्यूज में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमें भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन था। लेकिन जब एमसीक्यूज देख रहे हैं तो पता है क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है कि आपको मैंने ऑलरेडी ये सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मैनर में करा दिया है। आपको ये सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्टिव मैनर में करवा दिया है। तो उसी का एमसीक्यूज पूछा जा रहा है। मतलब जो क्लास में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे उसी का आपको एमसीक्यूज यहाँ पर पूछ रहा है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमने क्लास में आपको कवर कराया था और इसी क्वेश्चन का आपको एमसीक्यूज पूछ रहा है। आपको 4 यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। अगेन 2, 3 आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड यहाँ पर आपको आंसर्स पूछे जाएंगे। सर इस क्वेश्चन की वर्किंग कहाँ बनाएंगे? क्या वर्किंग करने में हमें मार्क्स मिलेगा? सुन लीजिए अच्छे से, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, नो मार्क्स, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। वर्किंग का कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो आपको रफ पेज में आपको ये सॉल्व करना है। कोई फॉर्मेट वॉर्मेट का मत चक्कर में पड़िएगा, रफ में आपको सॉल्व करना है। इतना भी रफ मत कर दीजिएगा कि भाई बाद में अगर कोई गलती ढूंढनी पड़े तो फिर से आपको मेहनत करना पड़े। आप स्मार्ट हैं, आप प्रैक्टिस करिए ना। मॉक टेस्ट पेपर जो हम आपको कंडक्ट करवाएंगे आप उसमें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मॉक टेस्ट पेपर या ग्रुप में ऑलरेडी हमने इसको इन्फॉर्म किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपके मॉक टेस्ट पेपर का डिटेल दे देंगे। ठीक है सर। सो यहाँ पर आपको वर्किंग का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। हर एक 2 नंबर कैरी करता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रहा है। अगेन सिनेरियो 2, सेम क्वेश्चन हमने ये क्लास में आपको कवर करवाया है बॉन्ड के चैप्टर में। पहला वाला म्यूचुअल फंड का
हमने कवर कराया था, बॉन्ड चैप्टर में हमने कवर कराया, तो इसका यह मतलब निकल कर आ रहा है कि आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में कराया है उसी का एमसीक्यूज यहाँ पे बन रहा है। सर कोई ट्रिक होगा एमसीक्यू के क्वेश्चन को कोई शॉर्ट में करने का? देखिए एज सच कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको सिचुएशन बाय सिचुएशन देखना पड़ेगा। एज सच कोई भी ट्रिक मत लगाइए, सिंपल से आपको जो क्लास में कराया उसको सॉल्व करिए और यहाँ पर आपको 4 में से एक आंसर मिलेगा, उसको टिक करना है। ठीक है, ओमार शीट मिलेगा, ओमार शीट में आपको जिस तरह से गाइडलाइंस दिया जाएगा उस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर कोई ट्रिक कुछ नहीं है, होगा तो इन सिचुएशन ही पता चलेगा। कोई हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक निकल जाए, लेकिन कोई यूनिवर्सल ट्रिक नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप बेटर होगा अपना जो डिटेल्ड मैनर में जो आपको मैंने कराया उस तरह से करिए एंड देन आप देखिए क्या आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन में अगर हम ट्रिक याद करने चले गए तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा भी नहीं, 100 में से 2-4 क्वेश्चन में लग भी रहा है तो ऑन सिचुएशन ही आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगेन यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पूछ रहा है जो ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ाया है, परसेंटेज डाउनसाइड रिस्क, कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ठीक है, और यील्ड वगैरह के बारे में, मैक्सिमम प्राइस कुछ पूछा है। तो अगेन इसमें भी 8 नंबर का है, 8 हो गए 16 नंबर, 16 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए। सेक्शन 1 कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, केस सिनेरियो 3, इसमें बच्चों को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि ये आपका थ्योरी बेस्ड केस स्टडी पूछा गया है, इसको हम थ्योरी बेस्ड केस स्टडी बोलेंगे। यहाँ पर हो सकता है दिक्कत आए क्योंकि बच्चे थ्योरी अच्छे से कवर करके नहीं जाते, लेकिन हम थ्योरी को भी बहुत अच्छे से कवर क्लास में करवाते हैं, करवाएंगे, करवाते रहेंगे ताकि आपको 100% मार्क्स आपकी गारंटी हो जाए कि आपको इस सब्जेक्ट में तो 100% मार्क्स की गारंटी पक्की है। तो केस सिनेरियो 3 आपका एक थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है और ठीक है, इसमें भी आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिस तरह से आपको यहाँ पता था। हर एक सवाल के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमने ये पॉइंट आउट कर दिया कि कौन कौन से थ्योरी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और हमने वही चीज़ आपको क्लास में भी और आपको जो सॉफ्टवेयर में जो आपकी क्लास अपलोड की गई है इम्पॉर्टेंट थ्योरी के चैप्टर्स ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। कुछ जो नए नए आ रहे हैं वो हम ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है सर, थ्योरी क्योंकि अगर पूरे एएफएम का थ्योरी देखें तो बहुत वास्ट हो जाता है थ्योरी, और प्रैक्टिकल पेपर्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से भी अगर थ्योरी हम कवर करने लगेंगे तो फिर वो तो बहुत वास्ट हो जाएगा, उतना रिटेन ही हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कुछ पॉइंट आउट किए इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स, उसी में से 99.99% या 100% मान के चल सकते हैं, उसी में से क्वेश्चन आएगा। फाइन, तो ये भी आपका हो गया, 3 सिनेरियोज हो गए। और चौथा यहाँ पर अगेन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपका मर्जर का क्वेश्चन है, ये भी आपको क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया है। ये आपका मर्जर का क्वेश्चन है और इसमें भी आपका हर में 2 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, तो 8 यहाँ हो गए, तो आपके टोटल यहाँ पर 30 नंबर यहाँ पर कवर हो गए होंगे। तो पार्ट 1 मैंडेटरी है, इसको तो आपको करना ही करना। उसमें से एक जो हमारे एमसीक्यूज़ है वो थ्योरी बेस्ड है, जो थ्योरी का क्लास मैंने आपको लिया है उसमें से आपके वो एमसीक्यूज़ हो जाएंगे और भी हम उसको अपडेट करते रहेंगे। फाइन, अब आइए पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूरा छोड़ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी है और सेक्शन 1 में भी एमसीक्यूज मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, तो क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं? ए, बी और सी। चलिए, एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी या मैं हमेशा चाहता था कि ऐसा ना हो, हर एक पार्ट में थ्योरी उन्होंने इंसर्ट कर दिया है, मतलब थ्योरी आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। पहले के एग्ज़ाम से बच्चे थ्योरी बिल्कुल छोड़ के चले जाते थे क्योंकि वो ऑप्शंस में रहते थे और प्रैक्टिकल आता था, तो इसलिए बच्चों का 98, 95, 100 आउट ऑफ 100 आता था।
लेकिन यहाँ पर थ्योरी होने के कारण बच्चे थोड़े थ्योरी में वीक रह जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमने थ्योरी का इतना अच्छा आपको कवरेज दिया है, मात्र 30 पेज में आपको 100% थ्योरी मिलेगा। ठीक है, वो भी मैंने आपको ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर हम लोग थ्योरी का चैप्टर जो इंपॉर्टेंट मार्क किए उसी में से आया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो नंबर 1 मैंडेटरी था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइए नंबर 2 में, अब नंबर 2 से लेके लास्ट तक में कोई एक पूरा पूरा छोड़ सकते हैं। अच्छा, पूरा पूरा छोड़ सकते हैं मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि 2A छोड़ देते हैं और 5B कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, 2 पूरा पूरा 2 माना जाएगा, ये पूरा पूरा आपको छोड़ना होगा। इसका आधा कर लीजिए, बाकी का आधा कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। इसका आपको पूरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो पूरा पूरा मत कीजिए। A B पार्ट जितने भी पार्ट है आपको कोई भी नहीं करना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई है। तो ये आपका 2A क्वेश्चन है, ठीक है, और अगेन इसमें भी 2 पार्ट है, 2B। फाइन। अच्छा, मैं आपको वैसे एक वीडियो और बनाऊंगा, डेसिमल पॉइंट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अब के जो क्वेश्चन पेपर उसमें ये देखने में आ रहा है कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल्स दिए हुए होंगे, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी बोला हो जाएगा कि आपको डेसिमल के बाद कितना पॉइंट लेना है, आपको डेसिमल के बाद कितना पॉइंट लेना है, ये क्वेश्चन बताएगा। हालांकि इसका अलग डिस्कशन है, तो मैं एक अलग वीडियो में इसका डिस्कशन करूंगा डेसिमल पॉइंट का। ठीक है, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में अगेन एक थ्योरी इंसर्ट कर दिया गया। अगेन हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स जो हमने मार्क किए थे उसी में से है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमने 30 पेज का थ्योरी बनाया, उसी में से आपका 100% आएगा। आइए, उसके बाद आपका 3A है। अगेन ये आपका एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सवाल है 10 नंबर का, और बी पार्ट में अगेन एक थ्योरी इंसर्ट हुआ है। थ्योरी में कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का ही थ्योरी है, और ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का ही थ्योरी है। ठीक है सर, हर एक पार्ट में अभी तक थ्योरी मिल रहा है। 4th में आते हैं, अगेन ये भी हमारा क्वेश्चंस क्लास में किया हुआ है। बी पार्ट भी आपका प्रैक्टिकल है। सी पार्ट में अगेन थ्योरी दे दिया है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स मार्क्ड जो हैं उसमें से आया है। 5A आपका अगेन एक प्रैक्टिकल है, और 5B आपका अगेन प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं दिया गया है। 8 नंबर का ये है और 6 नंबर का ये है, तो यहाँ पर 14 मार्क्स यहाँ पर आपका पूछ रहा है, यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं दिया। अच्छी बात है, तो आप कोशिश करिएगा, अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकली कवर करने की कोशिश कीजिएगा। 6A अगेन एक प्रैक्टिकल है, और 6B भी आपका प्रैक्टिकल है, तो इसमें भी कोई थ्योरी नहीं दिया गया है। अगेन ये 14 मार्क्स का है, तो सी पार्ट में कोई थ्योरी अटैच नहीं है, और 6 पार्ट में और 5th पार्ट में कोई थ्योरी अटैच नहीं है। तो मैं जितना भी मैंने बताया, एक बर्ड आई व्यू करके मैंने एक चार्ट बनाया है, उसको आप इमेज ले लीजिएगा, आपके माइंड में वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। एक बर्ड आई व्यू का मैंने एक इमेज बनाया है पेपर पैटर्न का, उसका आप इमेज क्लिक कर लीजिएगा। इमेज कुछ इस तरह से है। सो ये इमेज आप इसका फोटो क्लिक कर लें, ये आपको पूरा एक ओवरव्यू बताएगा कि AFM में CA इंस्टीट्यूट का क्या पेपर पैटर्न है। एवरीथिंग यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। थ्योरी और प्रैक्टिकल को बाइफरकेट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि थ्योरी कितने मार्क्स का आता है, तो आप देख सकते हैं 6 नंबर का वहाँ 10 नंबर 10, और यहाँ पर अगर आप एक और क्वेश्चन करते हैं तो 4 नंबर 14 मार्क्स का थ्योरी, 14 मार्क्स का थ्योरी, फाइन, या फिर 18 मार्क्स का थ्योरी मैक्सिमम। 14 to 18 मार्क्स का आपका थ्योरी है। आप ऑन एन एवरेज 15 से 20 नंबर का थ्योरी आप मान के चल सकते हैं। 15 मिनिमम साइड, मैक्सिमम 20 मार्क्स। सो ये आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लें। आई थिंक पेपर पैटर्न में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करें इस पेपर में।
डेफिनेटली थ्योरी एक हर्डल रहता है, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लास में कवर करते हैं, तो उससे हमारा ये और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस टारगेट को पूरा करेंगे। 90 प्लस 95 85 ये सब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाते हैं, इनका तो आप ऑब्जेक्टिव लेके चल ही सकते हैं। अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और भी वीडियोस में बनाते रहूँगा AFM सब्जेक्ट्स के ऊपर। अभी है मुझे MCQs के बारे में भी बताना है, कुछ MCQs भी आपको सॉल्व करवाने हैं, डेसिमल पॉइंट्स का जो कन्फ्यूज़न है उसको भी आपको क्लियर करवाना है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से आपको मिले और आप मिस ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।